जय श्री कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाली हूँ दत्तात्रेय जयंती के बारे में। इसकी पौराणिक कथा के अनुसार मार्गशीर्ष माह की पूर्णिमा को दत्तात्रेय जयंती के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भगवान दत्तात्रेय का प्रागट्य हुआ था। अनेक शास्त्रों के अनुसार भगवान दत्तात्रेय को त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव तीनों का सम्मिलित रूप माना जाता है। इस दिन भगवान दत्तात्रेय के निमित्त व्रत करने व दर्शन पूजन करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस दिन त्रिगुण स्वरूप दत्तात्रेय की पूजा का भी विधान है। भगवान दत्त के नाम पर दत्त संप्रदाय का उदय हुआ। दक्षिण भारत सहित पूरे देश में इनके अनेक प्रसिद्ध मंदिर भी हैं। शास्त्रों के अनुसार महर्षि अत्रि मुनि की पत्नी अनसुईया के पतिव्रत धर्म की चर्चा तीनों लोक में होने लगी। जब नारद जी ने अनसुईया के पतिव्रत धर्म की सराहना तीनों देवियों से की तो माता पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती ने अनसुईया की परीक्षा लेने की ठान ली। सती अनसुईया के पतिव्रत धर्म की परीक्षा लेने के लिए त्रिदेवियों के अनुरोध पर तीनों देव ब्रह्मा, विष्णु और शिव पृथ्वी लोक पहुंचे। अत्रि मुनि की अनुपस्थिति में तीनों देव साधु के भेष में अनसुईया के आश्रम में पहुंचे और माता अनसुईया के सम्मुख भोजन करने की इच्छा प्रकट की। देवी अनसुईया ने अतिथि सत्कार को अपना धर्म मानते हुए उनकी बात मान ली और उनके लिए प्रेम भाव से भोजन की थाली परोस लाईं। परंतु तीनों देवताओं ने माता के सामने यह शर्त रखी कि वह उन्हें निर्वस्त्र होकर भोजन कराएं। इस पर माता को संशय हुआ। इस संकट से निकलने के लिए उन्होंने ध्यान लगाकर जब अपने पति अत्रि मुनि का स्मरण किया तो सामने खड़े साधुओं के रूप में उन्हें ब्रह्मा, विष्णु और महेश खड़े दिखाई दिए। माता अनसुईया ने अत्रि मुनि के कमंडल से जल निकालकर तीनों साधुओं पर छिड़का तो वे 6 माह के शिशु बन गए। तब माता ने शर्त के मुताबिक उन्हें भोजन कराया। वहीं बहुत दिन तक पति के वियोग में तीनों देवियां व्याकुल हो गईं। तब नारद मुनि ने पृथ्वी लोक का वृत्तांत सुनाया। तब तीनों देवियां पृथ्वी लोक पहुंची और माता अनसुईया से क्षमा याचना की। तीनों देवों ने भी अपनी गलती को स्वीकार कर माता की कोख से जन्म लेने का आग्रह किया। इसके बाद तीनों देवों ने दत्तात्रेय के रूप में जन्म लिया। तीनों देवों को एक साथ बाल रूप में दत्तात्रेय के अंश में पाने के बाद माता अनसुईया ने अपने पति अत्रि ऋषि के चरणों का जल तीनों देवों पर छिड़का और उन्हें पूर्ववत रूप प्रदान किया। श्रीमद्भागवत ग्रंथ के उल्लेख के अनुसार महर्षि अत्रि ने जगत के पालनहार श्री विष्णु को पुत्र रूप में पाने के लिए अभिलाषा की थी। इस इच्छा को पूर्ण करने के लिए एक दिन भगवान ने प्रकट होकर महर्षि से कहा, मैंने स्वयं को आपको दिया है। इसी देने के भाव से दत्त और अत्रि के ज्येष्ठ पुत्र होने से आत्रेय का मिला हुआ रूप दत्तात्रेय हुआ। एवं इनकी माता परम पतिभक्त सती अनसुईया थीं। इनका स्वरूप बहुत निराला है। इनके 3 सिर हैं और 6 भुजाएं हैं। इनके भीतर ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश तीनों का ही संयुक्त रूप से अंश मौजूद है। कहते हैं कि ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा, शंकर के अंश से दुर्वासा तथा विष्णु के अंश से दत्तात्रेय श्री विष्णु भगवान के ही अवतार हैं और इन्हीं के आविर्भाव की तिथि दत्तात्रेय जयंती के नाम से प्रसिद्ध है। तो ये थी दत्तात्रेय जयंती की पौराणिक कथा। आप सभी इसे एक बार जरूर सुने। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।